आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह। आइए आज के इस समय को और इस रात्रिकालीन समय को हम जीवित प्रभु के हाथ में सौंपें, ताकि हम जब अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो प्रभु हमें अपने आशीषों से नवाजता है। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो वह हमें आदर देता है। इसलिए हम कहते हैं ना, झुकते हुए पेड़ के करीब हर कोई जाता है। जब हम झुकेंगे तो प्रभु हमारे करीब आएगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद और जय जयकार और तारीफ और प्रशंसा करते हैं। आज का दिन आपने हमें दिया कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकें और आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपके लिए प्रभु जी हम अपने आप को खर्च करने वाले हो, क्योंकि आदर आप देते हैं, सम्मान आप देते हैं, जीवन आप देते हैं। और प्रभु जी हम अपने जीवन से आपको महिमा और आपको स्तुति देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आगरा मसीह मंडली में होकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपकी महिमा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में मंडरा, ताकि हम सामर्थ को पाएं और आपके सामर्थ में होकर प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके और उस वचन को भी पूरा करें। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में एकत्रित होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद देता हूँ यीशु में, आपने हमें एकत्रित किया है। आदर महिमा आपको देते हुए बिनते यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो दाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, जिसमें धोलो अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो ताना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ।
आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो सना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। हम दुर्गा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया हो सना ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित और विलंब से कूप करने वाले हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने पास आने दिया और यह जीवन दिया कि हम आपको धन्य कह सकें, और आपने अपने करीब रखा और हमें इस योग्य बनाया कि हम आपको पुकार सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम के लिए हम अपने आप को खर्च होने वाले हो सके। खुदावन आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने यह दिन दिया कि हम आपस में संगति करें और एक दूसरे को पहचानने वाले हो सके। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपने आज के दिन को दिया है। इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम अपने नजरों को पवित्र कलाम में लगाते हैं तो आप हमें आशीषित करिए, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवनों को भी तराश सकें और आपके योग खर्च करने वाले हो सके। आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपने यह अवसर दिया, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावन के पवित्र कलाम में जाएंगे, जो हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में मिलता है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका हम 3 पद से लेकर के हम 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरे पद परमेश्वर ने धन्य वचन के रूप में कहा है, तो हम 3 पद को ही मनन करेंगे, लेकिन 3 और 4 को एक बार पढ़ लेते। 3, 4, 5 को लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3, 4, 5 पद को पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, और जहाँ पे प्रभु अपने चेलों को, अपने लोगों को शिक्षा देते हुए कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है प्रियो, जिसपे आप और मैं हम अपने मनों को लगाते हैं। तीसरा वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह परिचय जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय
और उसका हम एक पद से लेकर के हम यहाँ पे देखते हैं तो यह पहाड़ी उपदेश के रूप में गिना जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे धन्य वचन को लोगों के सामने व्यतीत करते हुए बात करते हैं और बोलते हैं, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, किनका? जो मन में दीन है, जो मन में नम्र है, जो मन में शोकित है, जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन दयावंत है, जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए गए हैं। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इन सारे बातों को पवित्र कलाम में अपने लफ्जों से उकेर दिया है। और इसी शब्द को यदि हम इसी शब्द को उर्दू शब्द में देखें तो बहुत सुंदर लिखा है वहां पे, मुबारक है जो दिल के गरीब हैं। मुबारक है जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान का राज्य, आसमान की बादशाहत उसकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दीन है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए गरीब है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को खर्च होना चाहते हैं, वे कौन है? परमेश्वर के राज्य के सहभागी हैं। और ये इसीलिए मैंने इस वचन को लिया उर्दू शब्द को कि बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक है जो दिल के गरीब हैं। वे क्या पाएंगे? परमेश्वर के बादशाहत को पाएंगे, क्योंकि आसमान का राज्य, आसमान की बादशाहत उनकी है। बहुत प्यारा शब्द है प्रियो। हम लोग जब बोलते हैं बादशाहत, तो जो व्यक्ति वहां बैठता है उसका बादशाहत होती है, उसका राज्य होती है। और यही बात वचन सिखलाना चाहता है कि जो परमेश्वर के लिए अपने आप को खर्च करेगा, जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से भरेगा। यहाँ पे इसीलिए एक वर्णन दिया हुआ है, जो परमेश्वर के वचन के लिए शोक करते हैं शांति पाएंगे, जो यीशु मसीह के लिए नम्र है और पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए धार्मिकता के उसके भूखे हैं, वो क्या जो होंगे, उन पर दया की जाएगी, दयावंत है उनके लिए। और जिनका मन शुद्ध है, पाक है, पवित्र है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अर्थात ये जो धन्य वचन है मेरे प्रियो, यदि हम इसका पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वे जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उसकी है। यहाँ पे जो पढ़ रहा था तो लिखा है कि वह मन के दीन है, लेकिन हम जब उर्दू बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मन के मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था तो वहां पे गरीब दो लोगों को वर्णन किया गया है। एक वे लोग जो गरीब हैं वास्तव में, जिनके पास एक टाइम का खाने का है और फिर परिश्रम करते रहना है, फिर खाना, परिश्रम करते रहना है। ये उनके लिए बताया गया है जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं। और एक तरफ के जो गरीब वे लोग कहा गया है, अर्थात दिन कहा गया है, जिनके पास आज तो आज, कल के लिए भी उनके खाने के लिए है। परंतु सार्थक उसे कहा गया है जो परमेश्वर के लिए गरीब हैं, जो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण कर देते हैं। ये नहीं जो दो नाव में चलते हैं, एक परमेश्वर पे और एक धन पे। उनको गरीब दूसरे प्रकार का गरीब कहा गया है, और एक प्रकार का गरीब उसे कहा गया है जो स्वयं परमेश्वर पे आश्रित होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं। इसीलिए कहा गया है, मुबारक है वे लोग जो दिल के गरीब हैं। हालेलुया। जो वचन के लिए भूखे हैं, जो वचन के लिए प्यासे हैं। और एक लिखा है कि वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, अर्थात उसकी बादशाहत में विराजमान होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, दोनों बातों
दोनों बात एक ही बात को दर्शाती है कि जो परमेश्वर के लिए अपने आप को खर्च करेगा, जो परमेश्वर के राज्य के लिए स्थिर रहेगा, वह परमेश्वर की बादशाहत को, उसके राज्य को देखेगा। आइए छोटी छोटी 2-4 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन हमें क्या लिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके हम 8 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। हाँ प्रियो, यह पवित्र वचन बतलाता है और आपसे और मुझसे 1000 बार ये कहता है कि तुम अपने बुलाहट को पहचानो, तुम किस रीति से बुलाए गए थे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और वचन कहता है जब तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। बगैर कोई पवित्रता के परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसलिए इस धन वचन के 8वें पद में कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। और ये इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका हम 14 पद को पढ़ते। प्रियो, मेरा प्रिय पद है, यहाँ पे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। हालेलुया। ये है परमेश्वर को पाने का साधन और तरीका। इसीलिए इस 5वें पद में लिखा है, 8वें पद में, क्योंकि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, यदि हमारा मन पवित्र है, यदि हमारा मन पाक है, यदि हम सही सलामत हैं, तो हम उस जीवित परमेश्वर को देखेंगे। ये हम लिख के ले लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर पवित्रता है। और किसके लिए पवित्रता रखी है? उस जीवित परमेश्वर के लिए रखा गया है, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको बुलाया है। और इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि बिना पवित्रता के कोई भी उस जीवित परमेश्वर को नहीं देख सकता। हाँ, परमेश्वर ने हमें आपको और मुझको इस जीवन में अवसर दिया है। यदि आज हम इस बात को हम नहीं जान सके तो हम कभी भी परमेश्वर को हम नहीं देख सकते। दूसरी बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका हम 6वां पद को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसका 6वां पद यहाँ पे लिखा है, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। प्रियो, कैसे? यदि मैं जब तक प्रभु को अंगीकार ना करूं, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है 9 और 10 की, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या लिखा है? तू निश्चय उद्धार पाएगा। कब? तू जब तक तू प्रभु के यीशु जानकर अपने मुंह से अंगीकार न करे और यह विश्वास न करे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब तक आप और मैं उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर को पाने के लिए हमें उद्धार का और अंगीकार की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपके और मेरे जीवन में पाप रहेगा तब तक हम कभी भी उस उद्धार को और उस परमेश्वर के पवित्रता को नहीं पा सकते। आज भी लोग पाप इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हमने आज गुनाह किया है, हम कल भी करेंगे गुनाह क्योंकि हमसे होगा। क्योंकि आज भी लोग अपना पश्चाताप को नहीं पा चुके हैं।
आज भी लोग परमेश्वर के पश्चाताप को, प्रभु यीशु मसीह के पश्चाताप को, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को नहीं सुन रहे प्रियो, क्योंकि वे संसार के वचन को सुन रहे हैं, संसार की वाणी पे मन लगा रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हर एक जने का पाप को अपने कंधे पे लिया है और हर एक का छुटकारा किया है। और जो यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, उसका उद्धार निश्चय है, उसका उद्धार निश्चय है, उसे कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन आज के लोग यह सोचते हैं कि मैंने गुनाह कर दिया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें इसलिए इस संसार में रखा है कि इस देह के रहते हम अपने गुनाहों को मान ले। हमें इसलिए नहीं रखा कि हम इस देह में गुनाह करते रहें, पाप करते रहें, पाप करते रहें। जी नहीं, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको समझ दी कि यह पाप है, तो हम क्यों पाप में डूबे? इसलिए उद्धार आपका है, उद्धार आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उद्धार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। इसलिए वचन कहता है हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, हर प्राणी, हर एक प्राणी। लेकिन जो यीशु मसीह को अंगीकार करता है कि यही वो प्रभु है, यही वो मेरे जीवन का सच्चा करता है, जो मेरे जीवन को क्या करेगा? फलवंत करेगा और आशीषित करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि वही व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को व्यतीत करेगा, जो उस मेमने के लहू से अपने दामन को, अपने जीवन को, अपने आप को शुद्ध किया है। वह स्त्री जिसके जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो क्या करी? प्रभु यीशु मसीह को दामन को छू ली। प्रभु यीशु मसीह के दामन से छू करके उसने क्या पाया? अपने उद्धार को तो पाया। और जब वह उद्धार को पा लिए मेरे प्रियो, तो उसने सच्चे अनुग्रह को पा लिया और वह अपने पूरे पाप से स्वतंत्र हो गई। और उसे किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी वैद्य के पास, किसी भी के लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वचन में लिखा है, वो अपने मन में जान गई कि मैं शुद्ध हो गई। ये वचन बात करता है मेरे प्रियो, कब? जब हम अपने आप को यीशु के लहू में धो देंगे, जब हम अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित कर देंगे, तो यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से हमें क्या करेगा? माफ करेगा। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 51 पद में कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरता और ऊपर जाते देखोगे। जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, वे लोग परमेश्वर को स्वर्ग में चढ़ते और उतरते हुए देखेंगे। कितने धन्य हैं आप। अगली बात हम देखते हैं, तीसरी बात हम देखते हैं, वचन में लिखा है कि वे लोग ही परमेश्वर को देख पाएंगे जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जो आत्मा को अपना आईना मान के चलते हैं। वे लोग जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। कि जो वचन कहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और कहता है तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। 3 पीढ़ियों का वर्णन परमेश्वर कहता है। और स्वाभाविक है कि आप और मैं भी अपने जीवन काल में 3 पीढ़ियों को देख सकते।
और यह कितनी धन्य बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इन 3 पीढ़ियों के विषय में वर्णन किया है और कहा है कि इन पर जब आत्मा और हम आत्मा के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करें, हम निरंतर परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें अपना आत्मा दे कि हम तेरे आत्मा में हो करके हम अपने दिन को व्यतीत करें। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा जाना आवश्यक है, जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुमको मेरी बातों में से सिखाएगा और आप और मैं अपने आप को उस पवित्र आत्मा के अधीन सौंपे प्रियो, क्योंकि वही हमारा सत्य मार्ग को बतलाता है, वही हमें किधर जाना है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तब हमें क्या करना है, आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे ही लोग परमेश्वर के राज में शामिल हो पाएंगे, उसकी बादशाहत में शामिल होंगे, उसके राज्य को देखेंगे, जो वचन बतलाता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ कहेंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया! ये कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वाचा बांधा है, उसने प्रतिज्ञा की है कि जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए खुला द्वार रखा कि हम उसके समान होंगे। कितनी आदर की बात है, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे एक आपसे और मुझसे परमेश्वर ने एक सुंदर प्रतिज्ञा की है कि आप और मैं उसके राज्य में शामिल होंगे। अंतिम और आखिरी बात है कि यहाँ परमेश्वर ने हर एक से, परमेश्वर कहता है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 16 पद से लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और मैं फिर थोड़ी देर में तुझे देखूंगा। आपके और मेरे पास एक सीमित समय है, एक सीमित दायरा है। हमें उस वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना है प्रियो। एक सीमित समय और समय रहते हम अपने अंगीकार को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, 17वें पद में कहता है, तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। हाँ प्रियो, आपके और मेरे पास एक सीमित समय है। हम उस सीमित समय में अपने जीवन को प्रभु के योग्य संवारे और उसके योग्य हम लोग कार्य करें। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम हमेशा एक बात को याद रखें कि प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ कर चुका है। हम कभी ना बोले कि हम पापी हैं। प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ कर चुका है, वो कलवरी के क्रूस में बलिदान होकर। तो हम बार बार क्यों पापी ठहरे? अब हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं, पाप में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचाने, क्योंकि समय सीमित है। वचन कहता है, मुबारक है वे जो परमेश्वर गरीब, मुबारक है वे जो दिल के गरीब है, वो क्योंकि परमेश्वर के बादशाहत को देखेंगे। और परमेश्वर ने आपको और मुझको ऐसा अवसर दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझको यह अवसर दिया कि हम भी मन के गरीब हों, दिल के गरीब हों, ताकि हम सीधा संपर्क, हमारा एकात्म संपर्क उस जीवित परमेश्वर से हो सके। एकात्म आदर और महिमा और जय के योग्य केवल एक ही परमेश्वर पिता,
जो अनादि काल से और अनंत काल तक स्थिर रहने वाला सनातन चट्टान है हमारा परमेश्वर। हम उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपने हमें जीवन दिया कि हम आपके करीब आए और आपको धन्यवाद दें और हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकें। हमारा पुकारना आपको गिड़गिड़ाना भावता हो सके। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिया कि हम अपने लोगों से ऑनलाइन के द्वारा मुलाकात और भेंट कर सके, आपके वचन की संगति कर सके, गीतों के माध्यम से